कि मेलास्मा के बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप प्रोसेस फूड अगर आप बाहर का प्रोसेस फूड अगर ज़्यादा खाते हो, उसकी वजह से भी तुम्हारा मेलास्मा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर आप ज़्यादा ऑयली जंक फूड अगर ज़्यादा खाते हो, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज अगर ज़्यादा खाओगे, तो उसकी वजह से भी तुम्हारा मेलास्मा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या खाएंगे, तो आपको फेस वॉश कौन सा यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है फिक्स टर्मा का ट्रांसमिक और कोजिक एसिड वाला फेस वॉश। ये क्या करते हैं, कोजिक एसिड क्या करेगा, जो आपके डार्क एरिया, मेलास्मा में क्या होते हैं, डार्क पैचेस बन जाते हैं, यहाँ डार्क पैचेस बन जाते हैं, या फिर यहाँ पे आपके डार्क पैचेस बन गए हैं, तो वो ख़त्म कैसे होंगे, आपको यूज़ करना पड़ेगा कोजिक एसिड और ट्रांसमिक एसिड का फेस वॉश। किसका है ये, फिक्स टर्मा का आप फेस वॉश है। आपको ये फेस वॉश यूज़ करना है कब, मॉर्निंग के टाइम पे आपको ये फेस वॉश यूज़ करना है। और फेस वॉश के साथ आपको क्या यूज़ करना है, और आपको मेलास्मा के काले धब्बे हैं, निशान है, तो आप सनस्क्रीन कौन सा यूज़ करोगे। मेलास्मा के लिए बेस्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का सनस्क्रीन है ये फॉक्सटेल का, आप ये सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो कब, जब आपको अगर मेलास्मा है, झाइयाँ है, या फिर फेस पे दाग धब्बे हैं, अगर जैसे फुंसी फोड़े के निशान हो जाते हैं, अगर वो भी है तो भी उसमें ये काम का आएगा। अगर आपको ये सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना, मे बी आपको अगर सूट ना करे, तो आप ये किसका है, ये हमारा, ये भी, इसमें भी क्या है, विटामिन सी है और पेप्टाइड है। ये उनके लिए है, ये उन बॉयज़ के लिए है ये सनस्क्रीन जिनकी एज है 35+ है, 25+ है, ये उनके लिए है। वो ये क्या करेंगे, सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सनस्क्रीन किसका है, ये है हाइड्रा शील्ड का, विटामिन सी, और इसके अंदर पेप्टाइड है। पेप्टाइड क्या करेंगे, आपके फेस पे जो झुर्रियों के निशान हो रहे हैं, जो झुर्रियाँ पड़ गई है, अगर आप मेल हो, आपको झुर्रियाँ पड़ गई है, तो आप ये क्या करोगे, सनस्क्रीन यूज़ करोगे। कब करना है, ये मॉर्निंग के टाइम पे ये सनस्क्रीन यूज़ करना है, और रात के टाइम पे आपको कौन सी क्रीम यूज़ करनी है, तो आप ये फॉर्मूला RX का सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। ये आपको कब करना है, अगर आपको मेलास्मा के काले धब्बे हैं, तो दिन के टाइम पे आपको ये सनस्क्रीन यूज़ करना है। रात के टाइम पे आपको क्या यूज़ करना है, ग्लाइकोसिक्स की क्रीम, जो क्या करेगी, जो डेड स्किन सेल है ना, जो डेड स्किन सेल है, जो डेब्रिज है, जिसकी वजह से आपको काले धब्बे हो रहे हैं, उसको हटाएगा कौन, ये ग्लाइकोसिक्स की क्रीम आती है। आप इस क्रीम को कब लगाओगे, रात के टाइम पे आप इस क्रीम को यूज़ करोगे। रात के टाइम यूज़ करनी है, वो भी पी एकदम थोड़ी सी, एकदम पी साइज़ होता है ना, मटर के दाने जितनी, बस उतनी ये क्रीम लगानी है। कब लगानी है, ये क्रीम आपको लगानी है नाइट के टाइम पे। नाइट में कब करना है, हफ्ते में, वीक में ट्वाइस अ वीक आपको ये यूज़ करनी है, ठीक है। वीक में सिर्फ 2 बार आपको ये क्रीम लगानी है, और दिन के टाइम आपको ये सनस्क्रीन यूज़ करना है। और वैसे और जो रातें होंगी, 2 दिन तो रात को आपको क्या लगानी है, ग्लाइकोसिक्स लगानी है। बाकी जो 4 दिन है उसमें आपको ये मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये किसका है, फॉर्मूला RX का बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र है। जो आपका बैरियर है ना, फेस का डैमेज हो गया है, जिस पे क्या है, मेलास्मा के काले धब्बे हैं, उस डैमेज बैरियर को ये सही करेगा। पहले आपका बैरियर 4 दिन तक तो आप रात को ये लगाओगे, रोज़ डेली नाइट में आपको ये क्रीम लगानी है। कौन सी है, फॉर्मूला RX की बैरियर रिपेयर क्रीम, ये आपको नाइट में यूज़ करनी है। और मॉर्निंग के टाइम पे आपको ये सनस्क्रीन यूज़ करना है, और रात के टाइम आपको ग्लाइकोसिक्स की क्रीम यूज़ करनी है। अगर आप इसको यूज़ करोगे रात के टाइम पे, अगर आपको मेलास्मा के काले धब्बे हैं, तो आपके धब्बे एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने टॉपिकल एप्लीकेशन तो कर ली, बाहर से तो हमने क्रीम लगाई, लेकिन अंदर से हम डाइट में क्या लें, हमें कौन सी खाने में चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आपको फुंसी फोड़ों के काले दाग हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे कोजिक एसिड की रात को क्रीम। 2% वाली कोजिक एसिड की क्रीम आती है, वो आपकी स्क्रीन पे है। आप ये कोजिक एसिड की अल्ट्रा जेल क्रीम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कब, अगर आपको एक्ने के काले धब्बे हैं। और अल्फ़ा आर्ब्यूटिन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह के निशान है ना, जो मैं अभी ये 10 क्रीम जो बता रही हूँ, इन 10 में से आपको कोई भी एक क्रीम आपके रूटीन में यूज़ करनी है रोज़। एक तो विटामिन सी की क्रीम, विटामिन सी की क्रीम भी क्या करती है, ब्राइटनिंग करती है, जो आपको काले धब्बे हो गए हैं उसको हटाएगी। या तो विटामिन सी की क्रीम यूज़ कर लो, या फिर ये ग्लाइकोसिक्स है, ये सबसे बेस्ट है अगर आपको यूज़ करनी है। तो अगर आप ये यूज़ नहीं करना सकते, मे बी आपको सूट नहीं कर रही, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप कोजिक एसिड की, आप विटामिन सी की, आप अल्फ़ा आर्ब्यूटिन की, और आप क्या यूज़ कर सकते हो, ट्रांसमिक एसिड का सिरम यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोक्विनोन की जो क्रीम होती है ना, 2 से लेके 4% तक होती है ये। तो ये क्या करती है, सिर्फ आपको इसको 2 दिन यूज़ करनी है, और आपका मेलास्मा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें स्टेरॉइड है, इसको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमें सेफ़ अल्टरनेटिव बताओ, जो कि सेफ़ क्रीम हो, जो हम डेली यूज़ कर सके। वो कौन सी है, विटामिन सी की क्रीम। विटामिन सी की क्रीम, अगर आपको मेलास्मा है, डे के टाइम पे आपको विटामिन सी की क्रीम यूज़ करनी पड़ेगी। या फिर आप कोजिक एसिड यूज़ कर सकते हो, आप ट्रांसमिक एसिड यूज़ कर सकते हो, आप अल्फ़ा आर्ब्यूटिन, आप नाइसिनामाइड यूज़ कर सकते हो।
अगर आपको मेलास्मा है, मेलास्मा के काले धब्बे हैं, निशान है, फेस पे किसी भी तरह के काले धब्बे हैं, छाइयों का रीज़न क्या होता है? सन एक्सपोजर। अगर आप ज़्यादा धूप में रहते हो उसकी वजह से तुम्हारा मेलास्मा बढ़ सकता है। दूसरा, आप किचन में खाना बनाते हो, जो कुकिंग फ्लेम होती है ना, उसकी वजह से भी आपका मेलास्मा बढ़ जाता है। अगर आपको थायराइड है तो उसकी वजह से भी, प्रेगनेंसी में भी मेलास्मा बढ़ता है। सेकंड, अगर आपने ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली है तो भी आपका मेलास्मा बढ़ जाएगा। इन सब रीजंस की वजह से मेलास्मा बढ़ता है। तो मेलास्मा को ख़त्म करने के लिए हमें डाइट में क्या लेना है, वो सब हम अभी बताएंगे आपको डाइट में क्या लेना है और फेस वॉश कौन सा यूज़ करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात यूज़ करते हैं, हमको मेलास्मा के काले धब्बे हैं, 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, जड़ से ख़त्म होगा, लेकिन उसके लिए आपको ये रूटीन फॉलो करना पड़ेगा ना, उसको जड़ से हटा देगा। फेस वॉश हो गया। फेस वॉश के बाद आपको अल्फ़ा आर्ब्यूटिन का सीरम यूज़ करना है। अल्फ़ा आर्ब्यूटिन का सीरम क्या करेगा, जो आपके पुराने 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, 5 साल से जो ये क्या है छाइयाँ हैं, उसको हटाएगा। अल्फ़ा आर्ब्यूटिन फेस वॉश किया, उसके बाद आपको अल्फ़ा आर्ब्यूटिन का सीरम लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी टिंटेड सनस्क्रीन, टिंट ऐसा सनस्क्रीन जिसके अंदर टिंट होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, मिनरल सनस्क्रीन, आपको इनमें से कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करना है। अगर आपको मेलास्मा है तो आप ये भी, अगर आप चाहो तो ये फॉक्सटेल का है, विटामिन सी का सनस्क्रीन है, आप ये फॉक्सटेल का भी विटामिन सी का सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें मेलास्मा है, अगर तुम्हें मेलास्मा है लेकिन तुम्हारी एज कितनी है, 35 की है, 29 की है, 29 28 वाले हो, तो आपको ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा एज के हिसाब से। ये आपकी झुर्रियों को भी कम करेगा और आपके। अब हमने मेलास्मा की एप्लीकेशंस की बात कर ली कि हमें मेलास्मा की एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन, कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है, रात को कौन सी क्रीम यूज़ करनी है, हमने उन सब चीज़ों की बात कर ली। लेकिन टॉपिकल एप्लीकेशंस होगी, लेकिन गट को हेल्दी कैसे रखेंगे हम, उसके लिए आपको विटामिन ए की डाइट लेनी पड़ेगी। विटामिन ए में आप क्या यूज़ कर सकते हो, विटामिन ए में आपको यूज़ करने पड़ेंगे पालक, ओके। विटामिन बी वाले फूड आपको लेने हैं। विटामिन सी में आप खट्टे फल खा सकते हो, आंवला खा सकते हो, संतरे खा सकते हो। विटामिन डी रिच डाइट लेनी पड़ेगी। विटामिन डी रिच डाइट लोगे, विटामिन डी में क्या और क्या लोगे आप, कैल्शियम रिच डाइट लोगे। थर्ड, आप क्या लोगे, गट को अच्छा रखने के लिए प्रोबायोटिक डाइट। प्रोबायोटिक में दही आ गई, दही खाओ, छाछ पियो। अगर आप ये सब डाइट लोगे ना तो आपका मेलास्मा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इन सब विटामिन की कमी की वजह से भी आपको क्या होता है, आपकी डाइट में अगर फाइबर की कमी है, फाइबर रिच डाइट लो। सेकंड, आपको क्या लेना है, अखरोट खाने हैं। अखरोट क्योंकि ये क्या होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कौन करेगा, ये हमारे वॉलनट्स करेंगे। तो इस तरह से आपके डाइट के इंटेक में अगर आप अपने डाइट में ये सब चीज़ों को शामिल कर लोगे तो आपका जो मेलास्मा होगा वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, गारंटी के साथ। वो मैं आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये डाइट कम से कम ना 1 महीने फॉलो करो। जो मैंने डाइट में बताया है, पम्पकिन सीड होते हैं, चिया सीड है। आप सुबह के टाइम कुछ मत करो, आपको लग रहा है इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, सुबह के टाइम में केला खा लो बस। सुबह के टाइम केला खाया, दिन में 2 बजे 3 बजे एक सेब खा लो, सेब खा लिया, ठीक है। आपको मौसम के अनुसार चीज़ें खानी हैं। अभी सर्दियां हैं तो हमें क्या खाना है, गर्मियां हैं तो पानी वाली चीज़, जैसे कि तरबूज ज़्यादा खाने हैं, तरबूज खाने हैं, खीरे खाने हैं, ककड़ी खानी है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, डाइट में इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी डाइट बढ़िया होगी तो, और आपको जितना भी बाहर का स्ट्रीट फूड है ना, स्ट्रीट फूड है, जंक फूड है, ऑयली फूड है, आपको सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप बाहर का जंक फूड अगर खाओगे तो उसकी वजह से भी आपका मेलास्मा बढ़ सकता है। तो मेलास्मा को कम करने के लिए घर का खाना खाओ। घर के खाने में आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, जैसे मैंने बताया विटामिन ए रिच डाइट, बी सी डी ई के, कैल्शियम रिच डाइट भी आपको लेनी है, आयरन रिच डाइट आपको लेनी है, फाइबर रिच डाइट, प्रीबायोटिक फूड आपको लेनी है डाइट में, और आपको क्या लेना है, प्रोबायोटिक फूड। अगर आप इस टाइप के रंग बिरंगे फल अगर अपने डाइट में, कलरफुल फ्रूट्स अगर लेंगे तो आपका मेलास्मा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लाल कलर के फ्रूट क्या करते हैं, वो दिल को अच्छा रखेंगे। हरे कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, हरे जैसे कि क्या होते हैं, अमरूद होता है, हरे कलर के जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, वो हमारे डाइजेशन को बेहतर करेंगे। डाइजेशन अच्छा होगा, लीवर अच्छा होगा तो मेलास्मा होगा नहीं, हार्मोन ट्रिगर नहीं होगे। और अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, अगर आप 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हो तो आपको मेलास्मा को जड़ से कोई
भी ठीक नहीं कर सकता। पहले आप अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीखो। आप किसी भी तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करो और ये सब डाइट फॉलो करो। अगर ये डाइट आपको क्या करना है, ये डाइट फॉलो करनी है। सेकंड, आपको एक क्रीम यूज़ करनी है, उससे आपका मेलास्मा 15 दिन में जड़ से ख़त्म हो जाएगा गारंटी के साथ। आप एक बार ये प्रोडक्ट का लिंक मैंने कैप्शन में दे रखा है, आप ये सब चीज़ देख सकते हो और फॉलो करके देखो इसको।